Hello, children. Good morning. How are you, all of you? So, now it is our English to class. Okay? आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 6, पेज नंबर 52. केयरफुल हंस. यहाँ पे आज का डेट लगाओ और CW लिखो. ठीक है? आज का डेट है 9/11/20. ठीक है? Okay. Once there was a little boy called Hans. He lived in Germany. Underline करो. Germany with his mother near a great forest. His grandmother lived in a small cottage. यहाँ पे भी underline करो cottage. So cottage underline करो. Not far away. तो बहुत दिनों पहले एक छोटा लड़का था, उसका नाम था हंस. वो अपने मम्मी के साथ जर्मनी में रहते. जर्मनी में एक बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट था, वहाँ उसके पास वो रहता था. और उसका ग्रैंडमदर जो थे, दादी थे, वो एक वहाँ पे ही रहता था. उसके घर से थोड़ी दूर रहता था एक स्मॉल कॉटेज में. कॉटेज मतलब हाउस. ओके. On one day, his mother said, Hans, I am going to the market. Go and spend the day with your grandmother. तो एक दिन मम्मी ने बोला कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप अपनी दादी के पास जाओ और वहाँ पे पूरा दिन वहाँ पे रहना और अपने के दादी के साथ पूरा दिन बिताना. Hans went along the dusty path through the forest. Dusty मतलब बहुत धूल से भरा, हाँ, खूब नोंगना रास्ता. तो हंस वो फॉरेस्ट के बीच में जो वो डस्टी रास्ता था, उस वहाँ से चल पड़ा. ही प्लेड इन हिज ग्रैंडमदर्स गार्डन ऑल डे. ग्रैंडमदर के घर में जो गार्डन थे, वहाँ पे वो सारा दिन खूब खेला. इन द आफ्टरनून हिज ग्रैंडमदर सेड, हंस, टेक दिस needle to your mother. Look after it carefully. अंडरलाइन करो carefully. ओके. तो वो सारा दिन ग्रैंडमदर के साथ खेला और जब शाम को ग्रैंडमदर ने एक नीडल दिया उसको. नीडल मतलब जो वो सुई है ना, जिसे हम लोग कपड़े सिलते हैं, वो बोला कि आपने मम्मी को देना और इसे बहुत केयरफुली मतलब बहुत ध्यान से ले जाना. ঠিক আছে. তাহলে কি বললো হান্সকে ওর গ্র্যান্ডমা? বললো যে একটা ছুঁচ দিয়ে বললো এটা তোমার মাকে দেবে আর খুব সাবধানে নিয়ে যাবে. অন দ্য ওয়ে হোম এ হে কাট পাস্ট হান্স. हे कट मतलब ये देखो हे कट. हे মানে হচ্ছে খড়, খড়ের গাড়ি ওর পাশ দিয়ে যেতে লাগলো. इसके देखो, इसके हाथ में सुई है. Hans put the needle in the hay and walked behind the cart. At last he got home, but he could not find his needle. तो ग्रैंडमा ने बोला बहुत ध्यान से ले जाने के लिए. तो इसने क्या किया, इसने वो गाड़ी जो जा रहे थे ना, ये लेके, तो हंस ने अपना ये देखो सुई यहाँ पे डाल दिया और घर पहुँचा और पहुँच के देखा कि सुई उसके पास नहीं है, क्योंकि उसमें तो ये गाड़ी में डाल दिया थी. तो आप आओ नेक्स्ट पेज में. यू आर ए फुलिश बॉय, हांस सेड हिज मदर. पुट द नीडल इन योर स्लीव लाइक दिस, नॉट इन द हे. तो मम्मी ने बोला, तो आप तो बहुत फुलिश हो, आप तो बहुत बुद्धू हो, आपको यहाँ ये नीडल कहाँ पे रखना था? स्लीव. अंडरलाइन करो स्लीव. स्लीव मतलब ये देखो, ये वाला, ये जो हम लोग पहनते हैं ना, शर्ट पहनते हैं और शर्ट को ये फोल्ड करते हैं ना, इसको बोलते हैं स्लीव. तो मम्मी ने बोला कि सुई अपने सीप के अंदर रखते थे, तो ये गिर भी नहीं जाते थे और खो भी नहीं जाते थे. तो आप एक बुद्धू हो. The next week, Hans went to his grandmother's house again.
He played the whole day. Later his grandmother said, Hans, please take this knife to your mother. तो अगले सप्ताह को वो फिर से अपने ग्रैंडमा के घर गई और सारा दिन वहाँ पे खेला। तो ग्रैंडमा ने बाद में बोला कि हंस ये नाइफ ले जाओ और मम्मी को देना। Hans started off for home. He remembered his mother's words. Hans put the knife carefully inside the sleeve. तो दादी ने उसको एक नाइफ दिया और बोला कि इसे मम्मी को देना। तो हंस ने फिर घर लौट के चला और उसको ना वो मम्मी को बात याद आई। মায়ের কথাটা ওর মনে আছে। কি বলেছিল মা যে ওটা स्लीवर মধ্যে রাখতে। हंस ने मम्मी को बात याद है कि मम्मी ने बोला कि आप अपने स्लीव में रखना, यहाँ पे रखना। और वो उसने क्या किया, वो स्लीव के अंदर वो नाइफ डाल दिए। When he got home, the knife was not there. It had fallen out on his way home. तो ये नाइफ तो बड़ा है, इतना छोटा स्लीव में कैसे रहेगा? तो नाइफ तो गिर गया रास्ते में। Oh foolish boy, said his mother, you should have put it in your pocket. तो मम्मी ने बोला कि ये तो बड़ा है, वो छोटा था इसलिए मैंने बोला कि सुई को स्लीव के अंदर डालो। तो ये तो बड़ा है, तो ये इसको अपने पॉकेट में क्यों डाला? आप तो बहुत ही बुद्धू हो। The next week, Hans played with a little puppy at his grandmother's house. In the afternoon, he said, Granny, underline the word Granny. Granny, can I take this puppy home? तो अगले सप्ताह को फिर वो अपने গ্র্যান্ডমা के घर गई। আবার দাদি গ্র্যান্ডমায়ের বাড়ি গেল এবং সেখানে একটা ছোট্ট কুকুরছানা নিয়ে খেলা করতে লাগলো। पापी के साथ बहुत खेला और घर लौटने के समय ग्रैनी को बोला कि मैं ये पापी ले जा सकती हूँ अपने साथ घर में। येस बट लुक इट वेरी केयरफुली, सेड हिज ग्रैंडमदर। हैंस stuffed, underline the word stuffed, the puppy into his pocket. When he took the puppy out at home, it didn't move. तो ग्रैनी ने बोला हाँ लेके जाओ, पर इसको बहुत ध्यान से लेके जाना और ध्यान से देखभाल करना। তো গ্র্যান্ডমাদার বললে হ্যাঁ নিয়ে যাও, কিন্তু একে খুব সাবধানে রাখবে আর দেখাশোনা করবে। तो हंस ने क्या किया, स्टफ्ड मतलब बहुत वो फोर्स से किसी के अंदर डालना, खूब जोरे कोनो किचुर मध्य रेखे देवा। उसने क्या किया, मम्मी ने बोला पॉकेट में डालने के लिए। देखो उसने अपने पॉकेट में ये छोटे पपी को यहाँ से एकदम बहुत ज़ोर से यहाँ पे रख दिया, घुसा दिया यहाँ पे। जब वो घर लौट के पपी को निकाला तो पपी तो एकदम मर ही गया होगा। वो मूव नहीं किया, वो चल फिर नहीं रहा था। ओ व्हाट यू हैव डन यू फुलिश बॉय, क्राइड हिज मदर। तो मम्मी ने बोला तुम तो एक बहुत बुद्धू हो, तुमने ये क्या किया। यू टोल्ड मी टू पुट इट इन माई पॉकेट, सेड हंस। तो मम्मी हंस ने बोला कि तुमने तो बोला कि पॉकेट में डालने की, তুমি তো বলেছিলে আমাকে পকেটে রাখতে, তাই জন্য ও কুকুরছানাটা পকেটের মধ্যে রেখে দিয়েছে। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स द पापी ओपन हिज आई, तो कुछ देर बाद पापी ने अपनी आँखें खोली। यू आर फुलिश हंस, सेड हिज मदर, यू शुड हैव पुल्ड इट अलोंग एंड टाइड टू हिज स्ट्रिंग। तो मम्मी ने बोला तुम तो एक बहुत बुद्धू हो, तुम इसको इसके गले में कोई फंदा रस्सी डाल के उसके आपने पीछे पीछे खींच के लाना था। तो মা বললো যে কুকুরছানাটার গলায় একটা দড়ি পরিয়ে ওটাকে বেঁধে নিয়ে তোমার পেছন পেছন টানতে টানতে নিয়ে আসতে পারতে। নেক্সট উইক হ্যান্স টুক দ্য পাপি টু হিজ গ্র্যান্ডমাদার্স হাউস। आफ्टर टी हिज ग्रैंडमदर सेड हेयर इज़ अ पीस ऑफ मीट, कैरी इट होम टू योर मदर। तो अगले वीक में उसने फिर अपने ग्रैनी के घर गए, वहाँ वो पपी को भी लेके गए और चाय पीने के बाद ग्रैंडमा ने उसको एक मीट का टुकड़ा दिया, ठीक है, और बोला कि ये अपने मम्मी के पास ले जाओ घर में। পরের দিন আবার পরের সপ্তাহে আবার গেছে এবং ওই কুকুরছানাটা নিয়ে গেছে গ্র্যান্ডমার বাড়িতে। তারপরে বাড়ি আসার সময় গ্র্যান্ডমা বিকেলবেলা তখন তাকে একটু মাংসর টুকরো দিয়ে বলেছে এটা মাংস দিয়ে তাকে বলেছে যে এটা তুমি মায়ের কাছে নিয়ে যাও। ওকে, সো আপ টু দিস
यू रीड, यहाँ तक पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा ये हार्ड वर्ड्स पढ़ेंगे, ओके। GERMANY जर्मनी, COTTAGE कॉटेज, CAREFULLY केयरफुली, SLEEVE sleeve, GRANNY granny, STUFFED stuffed, okay। So you read the chapter, ये chapter पढ़ना, ये hard words भी पढ़ना, okay। You read the chapter and underline hard words, okay students, thank you।